हेलो एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवयुक्त की मम्मा व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हस्बैंड की है छुट्टी और शाम के टाइम पे हम निकले हैं अवयुक्त के लिए ट्राईसाइकिल लेने। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे और हम कुछ ट्राई भी कर रहे थे। तो हस्बैंड सारे डिटेल्स देख रहे हैं कि बेबी को चोट ना लगे, हैंडल संभाल ले, वो बैठ सके, उसको सपोर्ट मिले। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे उनके पास। हमें हाफ एन आवर से ज़्यादा लग गया सिर्फ सेलेक्ट करने में और अवयुक्त बहुत एक्साइटेड हो रहा था ये सारी चीज़ें ट्राई करने में। और यहाँ पे हर तरीके की साइकिल थी, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों के लिए भी। और हमने फ़ाइनल किया है ये वाला, जो कि अवयुक्त को बहुत पसंद आया। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए गए थे डीमार्ट। वहाँ से हमने बहुत सारी ग्रॉसरी ली और हम निकल गए थे अब घर की ओर। मैंने ये स्मूथ लिया था, पहली बार ट्राई किया मैंने, तो मैंने सिर्फ एक ही लिया था और इसका टेस्ट काफ़ी यम था। फिर घर आके रात के लिए मैं ये डिटॉक्स वाटर रेडी कर रही थी ताकि सुबह हस्बैंड इसको कंज्यूम करें। और फिर सुबह होते ही घर के सारे काम शुरू हो गए। बेड ठीक करना, झाड़ू, मॉपिंग, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं सुबह सुबह बेड लगा रही थी। बेडशीट्स वगैरह ठीक करने के बाद, फिर पिलो को सब जगह अरेंज करने के बाद ब्लैंकेट मोड़ के मैंने रखा। सुबह सुबह के काम थोड़े थोड़े होके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, देखने में पता नहीं चलता, पर जब करने बैठो तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये ब्लैंकेट फ़ोल्ड करके फिर मुझे ये जो साइड ड्रॉर्स थे बेड के पास, वो काफ़ी गंदे हो रखे थे, धूल जमा हो रखी थी, तो मुझे उन्हें भी क्लीन करना था। वैसे तो मैं 3-4 दिन में करती हूँ। और ये देखो अवयुक्त, इसको भी कैमरे में अपने आप को दिखाना था, क्योंकि हर काम में ये मेरे साथ तो होता ही है, तो इसको दिखाना था कि इसको भी मैं मम्मा की हेल्प कर रहा हूँ। और ये सारा सामान डिक्लटर करके मैं इन सबको अरेंज करूँगी फिर से थोड़ा सा कॉटन स्प्रे करके। अच्छे से पोंछ के बस इनको फिर से उन्हीं जगह पे लगा दूँगी। बीच बीच में अवयुक्त थोड़ा परेशान भी कर रहा था, पर मेरी हेल्प भी कर रहा था। एक्चुअली वो मेरे आसपास रहता है तो मुझे भी सुकून रहता है, वरना अगर वो मुझसे थोड़ा भी दूर रहता है तो मेरा ध्यान बिल्कुल काम में नहीं रहता और मैं यही देखती हूँ कि वो कुछ कहीं खुराफात ना कर रहा हो। तो जब ये मेरे पास रहता है तो मैं भी काफ़ी रिलैक्स होकर धीरे धीरे काम करती हूँ। इसके बाद झाड़ू पोछा किया मैंने। हाउस हेल्प है, लेकिन उनको मैंने सिर्फ बर्तन के लिए लगाया है, क्योंकि वो काफ़ी लेट आती हैं और जब तक वो आती हैं तब तक झाड़ू पोछा क्या पूरा दिन हो चुका होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सुबह ही होती हैं तो सही रहता है। कुछ बर्तन मैं सुबह क्लीन कर लेती हूँ, पर कुछ छोड़ देती हूँ उनके आने के लिए ताकि वो आके करें। पर ये जो झाड़ू है, मॉपिंग है, ये सारे काम सुबह हो जाएँ तो काफ़ी आसानी रहती है पूजा वगैरह करने के टाइम पर। और ये अवयुक्त अपनी ही मस्ती में अपनी ही धुन में लगा हुआ है। कुछ राइम्स देख के ये रिपीट भी करता है, बस इसीलिए। और ये हस्बैंड का लंच था, ये खाना खा के सुबह गए थे। और मैं कुछ सामान लाई थी डीमार्ट से, तो वो मैं शो कर रही हूँ आप सबको। ये मैंने रस्क लिया था और ये मखाने का एक पैकेट। अब एक साइड में सो रहा है तो मैंने सोचा इस वक्त मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ।
ये मैंने मूंग दाल लिया है और फिर ये अरहर की दाल। एक पापड़ का पैकेट भी लेके आई मैं। ये पेस्ट है। अभी के पाउडर ख़त्म हो चुका था तो मैं ये हिमालय का पाउडर लेके आई उसके लिए। बाकी सारी चीज़ें तो थी, बस यही ख़त्म हो चुका था। और एक रिफाइंड का पैकेट, एक मस्टर्ड ऑयल का पैकेट भी लेके आई मैं। ये धूप है, ये मैं एक लेके लिया था मैंने, बट इस पे बाय वन गेट वन फ्री का ऑप्शन था, तो एक हमने पूजा में यूज़ किया था। और ये अभियुक्त को ब्रश की आजकल बहुत ज़रूरत हो रही थी, वो हमारे ब्रशेस यूज़ करके खेलता था, तो हस्बैंड ने उसके लिए लिया, बट एक अवेलेबल नहीं था स्टोर में, तो हमने 3 का पैक लिया। ये बिस्किट लिया मैंने, जिसमें से एक पैक मैंने निकाला, ऐसे करके 3 पैक्स थे इसमें। और ये एक कंटेनर लिया मैंने जो 5 का सेट है, और ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिला। ये मेरे हिसाब से 129 करके कुछ था, और इसमें 5 हैं। ये स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा है। इसमें 5 पीसेस थे। और ये सबसे छोटा वाला। और मेरी वो रिंग लाइट थोड़ी सी डैमेज थी, तो मैंने एक्सचेंज करके ये वाला मंगाया। ये काफ़ी अच्छा था। ये मैंने ऑनलाइन लिया है। और ये जो ड्रॉर देख रहे हैं आप, इसमें अभियुक्त का एक छोटा सा पैजामा लगा है। वो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अभियुक्त उस ड्रॉर में हमेशा खोल के काफ़ी सारी चीज़ें निकालता है, कुछ मुँह में डालता है। उसमें कुछ हार्मफुल चीज़ें हैं, जैसे कि कील और रिंच वगैरह, तो वो सारी चीज़ें अभियुक्त को हर्ट कर सकती हैं। तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉर को टाइट करने के लिए, ताकि अभियुक्त खोल ना पाए, इसलिए उसमें कपड़ा लगाया है। उससे वो उसको पुल नहीं कर पाता और वो खुलता भी नहीं उससे। और ये साइड का रैक थोड़ा सा गंदा हो गया था मुझसे पहले से, तो डस्ट वगैरह हो गई थी, तो मैंने सोचा इस बार इसको साफ़ कर देती हूँ। इस टाइम पे अभियुक्त सो रहा था, तो काफ़ी टाइम था मेरे पास ये सब करने के लिए। ये काफ़ी गंदा हो रखा था, काफ़ी दिन से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था। ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स हो गए थे। अभियुक्त की कुछ मेडिसिन हैं जो मैं ऊपर रखती हूँ, क्योंकि नीचे रखने पे अभियुक्त हाथ लगाता है और हमेशा इसकी कैप वगैरह खोल के गिराने के चक्कर में रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभियुक्त के अब कैच से थोड़ी दूर रखनी पड़ती है। और फिर ये जो कुकटॉप वगैरह था, काफ़ी गंदा हो गया था, ग्रीसी हो गया था, तो ये मैं डेली मॉप तो करती हूँ, पोंछती हूँ इनको अच्छे से। बट इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा कभी कभी मैं हफ्ते हफ्ते पे काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ गैस एरिया की। तो आज वही दिन था, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। थोड़ा सा लिक्विड सोप लगा के मैंने इसको अच्छे से रगड़ दिया हर जगह। और वॉल एरिया में भी ये जो ऑयल के दाग वगैरह जाते हैं, छींटे जाते हैं, तो उनको भी काफ़ी साफ़ करना था। तो आज अच्छी खासी डीप क्लीनिंग की मैंने किचन की। थोड़ा सा बचा के इसको वॉश करना, अगर आप ट्राई करना ऐसा धोना तो, क्योंकि बर्नर पे अगर पानी जाएगा तो वो जलने में थोड़ी दिक्कत करेगा। और फिर मिनी वाइपर से मैंने अच्छे से इसको वाइप कर दिया, ताकि जल्दी से ये सूख जाए।
सिंक एरिया भी काफ़ी गंदा हो रखा था। वैसे तो आंटी आती हैं, वो हमेशा साफ़ करती हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम आंटी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। खुद से अगर करें तो वो घर के काम है, हम अपने घर को अच्छे से ज़्यादा समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हाउस हेल्प को बहुत सारे, ऐसा नहीं कि वो अच्छे से नहीं करती, पर उनके पास और भी बाकी सारे घर हैं करने को। तो एक ही बंदा अगर 3-4 घर काम करे, वही सेम काम हर जगह करे, तो कभी कभी काम में थोड़ी सी गलती या फिर इग्नोरेंस तो हो सकती है। तो इसलिए हम अपने घर के काम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और आजकल ज़्यादातर खाना बन रहा है मेरा इंडक्शन पे ही, क्योंकि आपको पता है देश में हर जगह थोड़ी बहुत गैस की दिक्कत चल रही है, सिलेंडर की दिक्कत चल रही है। तो इसलिए मैंने अभी इंडक्शन ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर किया है। तो काफ़ी सारा खाना मेरा इंडक्शन पे ही बन रहा है आजकल। और ये जो डिब्बे मैं लेके आई थी कंटेनर्स, ये थोड़े गंदे थे, स्मेल आ रही थी इनमें से, तो आंटी को दिया था मैंने, उन्होंने काफ़ी अच्छे से साफ़ किया। और ये साइड में अव्यक्त भी मेरी हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है मुझे खुद नहीं पता, बट काम बिगाड़ ही रहा है शायद। तो बस अव्युक्त को थोड़ा सा खिलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और रस्क और दाल को मुझे कंटेनर में भर के अच्छे से स्टोर करना था। जितना इस कंटेनर में आ पाया मैंने उतना भर दिया, फिर बाकी मैंने साइड पर रख दिया। शाम को मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी, व्हिप्ड कॉफ़ी थी ये, और बहुत थोड़ा ही सा बनाया था मैंने सिर्फ अपने लिए। फ़ोक इसलिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये व्हिप करने में बहुत आसानी होती है। मेरे पास ब्लेंडर वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं हैंड व्हिप ही करती हूँ, तो फ़ोक से ये काफ़ी अच्छे से व्हिप हो जाता है। और ये शाम को मैंने एंजॉय किया कॉफ़ी और 2 रस्क। इसके बाद रात के डिनर में मैंने रोटियां बनाई थी, सब्ज़ी मैंने इंडक्शन पे बनाया। रोटियां इंडक्शन पे हम फ्लेम पे उसको अच्छे से फुला नहीं सकते, इसलिए रोटी मैं इंडक्शन पे ही गैस पे ही बना रही हूँ। और ये सब्ज़ी, तो ये रहा मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।